आए दिन आप अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं। भारत में रह रहे करोड़ों लोगों के अलावा देश के कुछ दूसरे वरिष्ठ भी हैं जो इस आजादी का प्रयोग करते रहते हैं, चाहे इसके लिए अभिव्यक्ति की सारी हदें ही पार क्यों न हो जाए। पिछले कुछ समय से चर्चा में चल रहे इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया है। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ एक मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है। यानी एक तरह से इस मामले में सरकार से जुड़े रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सीधे तौर पर सरकार को जवाब देने की मांग की गई थी, जिस पर जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हाल ही में नोटबंदी को लेकर अपना फैसला सुनाने वाली पीठ ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान भले ही राज्य या केंद्र के किसी भी मामले में दिया गया हो, लेकिन इस बयान पर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता और न ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपने फैसले के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अति आवश्यक अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके। अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार के अलावा भारत में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। वही कानून की मांग पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ये संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए और देश के राजनीतिक दल अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करे, जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के अभद्र भाषा से खुद पर हमला महसूस करता है, चाहे वो सार्वजनिक अधिकारी द्वारा ही क्यों न किया गया हो, वो अदालत का रुख कर सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।